बहुत पुरानी बात है। दूर पहाड़ों के दरमियान एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम था नूरिस्तान। ये मुल्क अपनी रोशनी, सुकून और खुशहाली के लिए मशहूर था। बादशाह आज़ान शाह और मलिका मेहरुन्निसा के पास सब कुछ था, बस एक चीज़ की कमी थी, औलाद। हर रात महल की बुलंद मीनारों से दुआओं की आवाज़ उठती, या अल्लाह हमें एक वारिस अता फरमा दे। साल गुजर गए, उम्मीद धीमी पड़ने लगी, मगर फिर एक चांदनी रात सब कुछ बदल गया। उस रात आसमान अजीब रोशनी से भर गया था, हवा हल्की सी चमक रही थी और महल के अंदर मलिका ने 2 जुड़ी हुई बच्चियों को जन्म दिया। दरबार खुशी से झूम उठा। मगर खुशी ज्यादा देर ना टिक सकी, क्योंकि उसी वक्त महल में दाखिल हुआ दरबार का पुराना जादूगर जरकश। उसने दोनों बच्चियों को देखा, फिर उसकी आंखों में डर उभर आया। ये दोनों आम नहीं हैं। सब खामोश हो गए। एक रोशनी की ताकत है और दूसरी अंधेरे की रूह। बादशाह का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अगर दोनों साथ रहीं तो ये मुल्क तबाह हो सकता है। मलिका चीख उठी, ये मेरी बच्चियां हैं। मगर डर मोहब्बत से ज़्यादा ताकतवर साबित हुआ। रात के अंधेरे में एक फैसला लिया गया। जो तारीख का सबसे बड़ा जुल्म बन गया। पहली बच्ची, जिसके चेहरे पर रोशनी चमक रही थी, महल में रख ली गई। उसका नाम रखा गया शहजादी इलारा। दूसरी बच्ची, जिसके चेहरे पर गहरा सुकून था, मगर आंखों में एक अजीब सा राज, उसे चुपके से महल से दूर ले जाया गया। जंगल के किनारे रहने वाली एक बुजुर्ग औरत को दे दिया गया। इसे कभी सच मत बताना। उसका नाम रखा गया जोया। और उस रात 2 बहनें हमेशा के लिए जुदा हो गईं। इलारा सोने के झूले में पली। हर दिन उसके लिए महफिल सजती, नाच गाना, तालीम, सब कुछ परफेक्ट था। मगर फिर भी उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। वो अक्सर महल के बाग में अकेली बैठकर आसमान देखती। मुझे लगता है कोई मुझे बुला रहा है। मलिका उसे देखती और चुपके से आंसू पोंछ लेती। जोया मिट्टी के घर में पली, ना कोई ताज, ना कोई खिदमतगार, मगर उसके पास कुछ और था, आज़ादी। वो पेड़ों के दरमियान दौड़ती, परिंदों से बात करती, हवा के साथ खुशबू महसूस करती और रात को सितारों से बातें करती। एक दिन उसने कहा, मुझे लगता है मेरा घर कहीं और है। बुजुर्ग औरत ने नजरें झुका लीं। साल गुजर गए, दोनों जवान हो गईं और उसी वक्त जरकश वापस आया। अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर था। उसने महसूस किया दोनों बहनें जिंदा हैं और उसने मुस्कुरा कर कहा, अब वक्त आ गया है। एक दिन जोया जंगल से निकलकर शहर की तरफ चल पड़ी, जैसे कोई अनजान ताकत उसे खींच रही हो। शहर उसके लिए बिल्कुल नया था। लोग, आवाजें, रोशनी, सब अजीब लग रहा था। और फिर वो महल के गेट तक पहुंच गई। महल के अंदर इलारा खिड़की के पास खड़ी थी। उसने नीचे देखा और उसकी सांसें रुक गईं। गेट के पास एक लड़की खड़ी थी जो बिल्कुल उस जैसी लग रही थी। दोनों की नजरें मिली और उस पल जैसे दुनिया रुक गई, हवा थम गई, वक्त ठहर गया। जोया को महल के अंदर लाया गया। मलिका ने उसे देखा और तुरंत पहचान लिया। उसकी ताकत टूट गई, आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बेटी! इलारा हैरान रह गई, ये कौन है? और फिर वो सच सामने आया जो सालों से छुपा हुआ था। जोया चुप रही, मगर उसका दिल चीख रहा था, मुझे क्यों छोड़ा गया? क्या मैं कम थी? क्या मैं बुरी थी?
मलिका रोती रही, मगर हर आंसू जोया के दिल का दर्द कम न कर सका। उस रात जरकश जोया के पास आया। उसने धीरे से कहा, तुम्हें धोखा दिया गया, तुम्हें असल वारिस हो और उन्होंने तुम्हें फेंक दिया। जोया के दिल में आग लग गई और धीरे धीरे वो अंधेरे की तरफ बढ़ने लगी। एक रात आसमान बिजली से भर गया। जोया महल के सामने खड़ी थी, उसकी आंखों में अंधेरा था। इलारा उसके सामने आई। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। मगर जोया चीखी, तुम मेरी जिंदगी हो जो मुझसे छीन ली गई। और जंग शुरू हो गई। जब फाइनल वार होने वाला था, इलारा ने तलवार गिरा दी और जोया को गले लगा लिया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। जोया रुक गई, उसका दिल टूट गया, आंसू गिरने लगे, अंधेरा पिघल गया, जरकश की ताकत खत्म हो गई। दोनों बहनें एक हो गईं, रोशनी और अंधेरा बैलेंस बन गए और नूरिस्तान फिर से रोशन हो गया। नफरत कभी जीत नहीं सकती, मोहब्बत हर अंधेरे को हरा देती है और जो रिश्ता दिल का हो वो कभी टूट नहीं सकता।